नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बयान रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने बनाया लो कॉस्ट ग्रीन हाउस और ड्रोन, किया गया पुरस्कृत। शराब दुकान के सेल्समैन के साथ दबंगों ने की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। डंपर ने मोटरसाइकिल को मारी ठोकर, भीषण हादसे में दंपत्ति की हुई दर्दनाक मौत। खबरें अब विस्तार से। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के मैकेनिकल छात्रों ने बनाया लो कास्ट ग्रीन हाउस और ड्रोन। बीई अंतिम वर्ष के मेजर प्रोजेक्ट करने वाले छात्रों को किया गया पुरस्कृत। आपको बता दें कि शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में मेजर प्रोजेक्ट करने वाले छात्रों को सम्मानित करने पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के मैकेनिकल विभाग द्वारा ये समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बीई मैकेनिकल अंतिम सेमेस्टर के छात्रों ने भागीदारी निभाई। गत वर्ष एनबीए की टीम ने महाविद्यालय का निरीक्षण किया था। तब एनबीए ने मेजर प्रोजेक्ट के लिए दिए गए कार्यों की रचनात्मकता और समाज में उसकी उपयोगिता पर विशेष चर्चा की थी। इस बिंदु को दृष्टिगत रखते हुए बीई मैकेनिकल अंतिम वर्ष के छात्रों के छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें 8 प्रोजेक्ट आवंटित किए गए थे। इन छात्र समूहों ने पहले प्रोजेक्ट डिजाइन किया, फिर फैब्रिकेट कर उसे भौतिक स्वरूप प्रदान किया। इन प्रोजेक्ट में ड्रोन, लो कास्ट ग्रीन हाउस, एवोपोरेटिव कूलर, रोटेटिंग फ्लावर पॉट, प्यूरिफिकेशन वाटर कूलर सिस्टम, वर्टिकल ग्रीनिंग एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम शामिल रहे। इनका प्रदर्शन भी समारोह से पहले किया गया। समारोह के दौरान प्राचार्य डॉक्टर बीके अग्रवाल, विभागाध्यक्ष डॉक्टर अभय अग्रवाल, डॉक्टर एसडी शर्मा सहित अन्य शिक्षक व छात्रगण उपस्थित रहे। प्रस्तुत है छात्रों सहित महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष अभय अग्रवाल से प्राप्त जानकारी के अंश। और कौन से प्रोजेक्ट में आपने हिस्सा लिया? मेरा नाम अंकित चार है। मैं 4th ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हूँ और मेरा जो टॉपिक था प्रोजेक्ट का वो ड्रोन सिस्टम था, जिसमें हमने क्वाडकॉप्टर बनाया है, जिसमें 4 रोटर्स लगे हुए हैं। और सर उसका हमने डिज़ाइन एनालिसिस भी किया है ऑन कैटिया और एनसिस सॉफ्टवेयर पे। हम लोगों ने सारे सामान पे डिटेल डिस्कस की। उसके बाद हमने उसको असेंबल किया है और पूरी प्रोग्रामिंग हमने खुद से की है। जितना भी काम था वो खुद से किया है कंप्लीट। ड्रोन को असेंबल करने में कितनी लगभग लागत आई उस पर? सर हमारा कुल खर्चा अप्रॉक्स 32,000 आया है। 32,000? यस। और आपने इसको पहली बार किया है? हाँ, ये प्रोजेक्ट हमने पहली बार किया है। कौन सी ईयर के छात्र हैं आप? 4th ईयर के छात्र हैं। क्या नाम है आपका? अंकित चाहर। हमारे महाविद्यालय में 2023 में 60 वर्ष पूरे होने वाले हैं और अभी हाल ही में हमारे महाविद्यालय को एनबीए एक्रीडिटेशन भी मिला है 3 ब्रांचों में, जिसमें हमारी मैकेनिकल ब्रांच है जिसने फर्स्ट नंबर पर आई थी। तो एनबीए के अंदर एक बहुत कंपलसरी रूल है कि जो मेजर प्रोजेक्ट जो बच्चों का 4 साल का आउटकम होता है वो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर उसमें होना चाहिए और अच्छे प्रोजेक्ट होने चाहिए, नीड बेस होने चाहिए और समाज उपयोगी होने चाहिए। तो उसी थीम को हम लोगों ने लेते हुए हमारे मेजरली जो प्रोजेक्ट हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, एनर्जी रिसोर्सेज से संबंधित हमारे सारे प्रोजेक्ट हैं। हमारे पास अभी 8 प्रोजेक्ट आ चुके हैं, जिसमें कंपोस्ट प्लांट हो गया, बायोगैस प्लांट हो गया, एक हमारा रोटेटिंग फ्लावर पॉट हो गया, वर्टिकल गार्डन हो गया, ग्रीन हाउस हो गया और हमारा एक ड्रोन टेक्नोलॉजी है, एक रोल केज जो कि रेसिंग बाइक है वो बच्चों ने बनाई है, एक आपका जो है वो क्या है ग्रास कटर, एक आपका मोटराइज ग्रास कटर जो है वो बच्चों ने बनाया है। तो इस प्रकार से कुल आप जितने भी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो लगभग ये तो कृषि क्षेत्र वाले प्रोजेक्ट हैं। हाँ देखिए, और इंजीनियरिंग महाविद्यालय नहीं इंजीनियरिंग महाविद्यालय में मैकेनिकल ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच एवरग्रीन ब्रांच है और कृषि की सारी चीज़ें मैकेनिकल एडवांटेज पर डिपेंड करती हैं। यदि हम लोग हाथों से काम करेंगे तो हम लोग इफिशियंसी नहीं दे पाएंगे। तो हमने उन सब चीज़ों को आपका मैकेनाइज कर दिया। हमने कम स्पेस में, कम पानी में चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने का हमारा प्रयास है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर देने का प्रयास है। क्या नाम है आपको और क्या पद है? हाँ, मैं यहाँ पर विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अभय अग्रवाल है और मैं सोलर एनर्जी में मेरा मुख्य रिसर्च वर्क रहा है। अभी मेरे 10 पेपर एल्सवियर में पब्लिश हो चुके हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च पेपर है, जिसके पास पब्लिकेशन 5000 पब्लिकेशंस है। शराब के सेल्समैन के साथ दबंगों ने की जमकर मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद, वायरल हुआ वीडियो। आपको बता दें कि इन दिनों अपराध बेहिसाब हैं। सरेआम लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। मारपीट का एक ताजा मामला सामने आया है चौराटा थाना क्षेत्र के ग्राम करहिया से, जहां पर अंग्रेजी शराब के दुकान के सेल्समैन के साथ 4 मोटरसाइकिल में सवार होकर आए 5 बदमाशों ने
डंडे से जमकर मारपीट की। पूरे घटनाक्रम का वीडियो पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मारपीट का लाइव वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि घटना चौराहा थाना क्षेत्र के ग्राम करैया स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान है। शराब दुकान के सेल्समैन सुरेश पांडे 55 वर्षीय निवासी नगमा थाना जवा के साथ सोमवार की रात तकरीबन 12 बजे 5 की संख्या में मोटरसाइकिल से आए बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया। हमले में बदमाशों ने सेल्समैन पर ताबड़तोड़ डंडे से वार किया, जिससे सेल्समैन को गंभीर चोटें आई हैं। इस दौरान एक अन्य बदमाश ने उन पर चाकू से वार किया। चाकू सेल्समैन के हाथ में लगा और वह घायल हो गया। पीड़ित सेल्समैन सुरेश पांडे ने बताया कि सोमवार की रात तकरीबन 12 बजे वह शौच के लिए बाहर निकले थे। तभी 2 बाइक में सवार होकर आए बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और डंडे से पीटने लगे, जिसके बाद वह किसी तरह अपनी जान बचाकर ठेके के अंदर दाखिल हो गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उनके जाने के बाद भी बदमाश नहीं माने और शराब दुकान के शटर पर डंडे चलाते हुए तोड़फोड़ करते रहे। वहीं शराब दुकान के समीप खड़ी मोटरसाइकिल भी बदमाशों ने उस पर भी तोड़फोड़ की और अपनी मोटर बाइक में बैठकर भाग गए। पीड़ित ने मामले की शिकायत थाना चौराहा में दर्ज कराई है। घटना का कारण अज्ञात है। आरोपियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है और तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस उनकी तलाश कर रही है। वहीं इस घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि विवाद की वजह बियर के रेट को लेकर सामने आ रही है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। प्रस्तुत है घटना के संबंध में पीड़ित सुरेश पांडे तथा एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। रात करीब 12-15 और 12-20 में 7 बजे के बाहर निकले। 5 से आ रहे थे डंडा लेके, बोले मारो मारो मारो, हमारी किसी को विवाद नहीं है, बोले मारो मारो, मारना शुरू किया। भागा भागा लोग ये लड़के वो लोग धक्का मारे थे, डंडा गिर रहे थे और ज़्यादा चोट रहे थे हमारे। उसमें कुछ लोगों को पहचाने भी हैं आप, कौन है वो लोग? जानकारी मारपीट करते समय वीडियो सीसीटीवी में वो कैद हुए हैं। हाँ सर 100% वही हमारा प्रूफ है। वीडियो निकाली है। इसकी शिकायत आप कहाँ पे किए हैं? सर मैं थाने में गया हूँ, बोल रहा है। कौन थाना? क्या नाम है आपका? आज रात के करीब 12 बज के कुछ मिनट की बात है। जिस तरह की शिकायत आई है उसमें एक सेल्समैन था जो दुकान बंद कर दुकान के बाहर खड़ा हुआ था। उसी समय एक बाइक आती है, बाइक में 3 लोग थे। उससे बियर के रेट को लेके कि बियर कितने में था उससे कुछ बातचीत हुई। उसके बाद उसी बात को लेके विवाद कर लिया और उसके साथ पटरी से मारपीट की। पुलिस ने रिपोर्ट मिलते ही प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और जो मोटरसाइकिल पर सवार 3 आरोपी थे उस समय अज्ञात थे, उनके बारे में पतासाजी पुलिस कर रही है। शीघ्र पतासाजी हो जाएगी, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चाकू से भी हमला किया। पटरी है, वो बता रहे हैं कि पटरी है, उसमें घाव आया है। उसमें पटरी में जो धार के कारण से जो चोट लगी बाएं बाजू पे, उस पर पुलिस ने 324 का प्रकरण पंजीबद्ध किया है। मारपीट करते समय सीसीटीवी में कैद। हाँ, उसी में जो आया है उसमें उसी तरह की जो घटना दिखाई दे रही है उसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई कर ली है, प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी की पहचान हुई? अभी आरोपी की पहचान नहीं हुई, पतासाजी जारी है। डंपर ने मोटरसाइकिल को मारी ठोकर, भीषण हादसे में दंपत्ति की मौत, एक अन्य घायल। ओवरटेकिंग ने ली जान। जिले के मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे क्रमांक 30 स्थित जरहा स्कूल के पास आज भीषण सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस घटना में एक अन्य युवक घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल में सवार होकर पति पत्नी अपने भांजे को लेकर रीवा की ओर जा रहे थे। तभी अचानक तेज गति से चल रहे डंपर वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया। वहीं मोटरसाइकिल में सवार एक अन्य युवक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम अब मामले पर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि रीवा के नेशनल हाईवे क्रमांक 30 में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार डंपर वाहन ने मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी, जिसके बाद मोटरसाइकिल में सवार पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक में सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानंद में उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि डंपर की टक्कर इतनी तेज थी कि मोटरसाइकिल में सवार पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने तुरंत ही घटना की जानकारी पुलिस को दी। तब मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने घायल युवक को अस्पताल भिजवाया।
दरअसल नई गढ़ी निवासी राजभान सिंह मोटरसाइकिल में सवार होकर अपनी पत्नी रश्मि सेन तथा भांजे चंदन को लेकर रीवा की ओर आ रहा था। तभी जराहा स्कूल के समीप सड़क बनाने वाले डंपर गिट्टी लेकर जा रहे डंपर वाहन ने उनकी मोटर बाइक को ठोकर मार दी। पुलिस की माने तो मोटरसाइकिल सवार लोगों को ठोकर मारने के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया है। वहीं पुलिस ने डंपर वाहन को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये मनगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 की मौत हुई है। हाँ, ये आज सुबह करीब 9:45 बजे के आसपास की घटना है। थाने को सूचना मिली, थाना प्रभारी को फ़ोन आया। थाना प्रभारी ने मौके पर जाके देखा तो एक ट्रक जो रोड बनाने वाली गिट्टी जो डामर में लिपटी हुई थी वो लेके ट्रक जा रहा था। उसी ट्रक से एक मोटरसाइकिल सवार था जिसमें एक राजभान जो 32 साल का है, उसकी पत्नी रेशमी सेन जो करीब 30 साल की, और उनका भांजा चंदन, ये 3 लोग सवार थे। उसमें से टक्कर होने से जो चोटें आई, उन चोटों से 2 लोगों की मौत हो गई। इसमें राजभान और रेशमी की मौत हो गई और चंदन घायल है। चंदन को एसजीएच में रेफ़र कर दिया गया, वो एसजीएच में इलाजरत है। ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है और मौके से ड्राइवर अभी फरार है। चालक की पतासाजी की जा रही है। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी में एक बार फिर चोरी की वारदात का मामला सामने आया है। हालांकि इस बार अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा चोरी करते हुए युवक को पकड़ लिया गया है, जिसके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि घटना बीती देर रात की बताई जा रही है। पकड़े गए युवक को मैया पुलिस के हवाले कर दिया गया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार संजय गांधी अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा बीती रात एक युवक को पकड़ लिया है, जिसके द्वारा अस्पताल में पानी की पाइप को काटकर चोरी किया जा रहा था। इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उसे धर दबोचा, जिसके कब्जे से चोरी करने के औजार सहित काटे गए पाइप भी जब्त किए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों द्वारा युवक को सीएमओ अलख प्रसाद के पास ले जाया गया, जिनके द्वारा मैया थाना पुलिस को सूचना देकर आरोपी को सामान सहित पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आपको बता दें कि कहने को तो संजय गांधी अस्पताल में 200 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, जिनको भारी भरकम पगार भी दी जा रही है। इसके बावजूद लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। कभी कभार कुछ मामलों में चोरों को पकड़ लिया जाता है। इसके अलावा चोर अपना काम सफाई से कर निकल जाते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व ही एयर कंडीशन की केबल चोरी का बड़ा मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद कुछ चोरों को पकड़ा गया, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद फिर एयर कंडीशन की केबल चोरी कर ली गई। अब सवाल ये उठता है कि इतने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बाद भी चोरी की वारदात अस्पताल परिसर में कैसे हो जाती है। ये व्यवस्था कहीं न कहीं एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। प्रस्तुत है सीएमओ डॉक्टर अलख प्रसाद तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। कोई लड़का है जो दारू नशे में है और उससे चोरी का कुछ सामान बरामद किया है उन्होंने, उसी को पकड़ के लाए थे अभी, और मैया थाने को सूचना कर दी गई है। सर लगातार चोरियां हो रही हैं अस्पताल में, देखा ये क्या यहाँ का कर्मचारी था क्या सर? नहीं, ये यहाँ का कर्मचारी नहीं है, इसके कुछ परिवार के लोग यहाँ काम करते हैं। अच्छा, हाँ। क्या चोरी किया था सर? ये नल के पाइप, गेट वॉल, मीटर, पीतल का जो सामान होता है, गेट वॉल वगैरह, यही रहा 4-5 नट और पाइप रही। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आज मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2022 पर एक कार्यशाला सुबह 11 बजे से आयोजित की गई। कार्यशाला के मुख्य अतिथि कलेक्टर मनोज पुष्प तथा मुख्य वक्ता यूबी तिवारी, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र रीवा रहे। आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर राजकुमार आचार्य, कुलपति अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा ने की। उपरोक्त कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर अतुल पांडे, संकाय अध्यक्ष प्रबंध संकाय एवं नोडल अधिकारी इनोवेशन केंद्र अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के रहे। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि उपरोक्त कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को स्टार्टअप्स में लगाने के प्रति जागरूक किया गया है और मध्य प्रदेश शासन की नीतियों और सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। इससे छात्र छात्राओं को काफी लाभ मिल सकेगा। प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। स्टार्टअप पॉलिसी जो लॉन्च होने जा रही है उसके रेफरेंस में हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में ये कार्यशाला की थी, जिसमें कि यूनिवर्सिटी के और इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे उपस्थित थे। स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में बातचीत की गई है और इन्हें प्रेरित किया गया है कि अपने आइडियाज़ को स्टार्टअप में बदलने के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन बढ़ाएं। प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव को लेकर सियासी तनातनी देखने को मिल रही है, जहां भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं।
आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान जारी करते हुए बताया है कि कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनावों में हम 27% टिकट ओबीसी वर्ग को देंगे। बता दें कि दोनों पार्टियों ने ओबीसी आरक्षण खत्म होने पर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा है। मौजूदा हालात में पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही होंगे। ऐसा वर्ष 1994 के बाद पहली बार होगा, क्योंकि ये वही वर्ष था जब से पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू हुआ था। वहीं ओबीसी महासंघ सभा द्वारा आरोप लगाया गया कि दोनों पार्टियां मिलकर ओबीसी आरक्षण समाप्त करने में लगी हुई हैं। कांग्रेस नेता का कहना था कि भाजपा सरकार ने ओबीसी की बड़ी आबादी के साथ छल किया है। प्रस्तुत है स्थानीय नेताओं से प्राप्त जानकारी के अंश। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कल आदेश दिया है कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव 15 दिन के अंदर अधिसूचना जारी करें, ये भाजपा की शिवराज सरकार की घोर लापरवाही है। और इसमें पिछड़े वर्ग के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से भाजपा सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने दस्तावेज पेश करने, जाति आंकड़े पेश करने तथा जो गजट नोटिफिकेशन था, माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने 27% आरक्षण लागू किया, उसको बदलते हुए, क्योंकि भाजपा सरकार नहीं चाहती कि पिछड़ों का आरक्षण लागू हो और पिछड़ों को आरक्षण मिले। और आरएसएस और भाजपा की सोच के चलते सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के आरक्षण को समाप्त किया है और 15 दिवस के अंदर इनके चुनाव की अधिसूचना जारी करनी है, जो कि स्थानीय निर्वाचन आयोग करेगा। देखिए, मैं एक बात आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं, जिस तरह से देश में सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर फैसले को बनाने का फैसला दिया, तो भाजपा ने अपनी पीठ थपथपाई और कहा ये मेरी प्रेरणा से सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। तो मैं आज वही सवाल भारतीय जनता पार्टी से करना चाहता हूं कि आपकी प्रेरणा से पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करने का जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, उसकी भी नैतिक जिम्मेदारी लें। और शिवराज सिंह और भाजपा अब पिछड़ों के आरक्षण को बचाने में नाकाम रही। पिछड़ा इसका पूरा माकूल जवाब 2023 के चुनाव में देगा। इसमें आज इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये निर्णय दिया गया है कि ओबीसी मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे बगैर आरक्षण के, ये निश्चित ही सरकार की मंशा है और उसको जो सरकार शिवराज सिंह चाहती थी उसी के अनुरूप निर्णय दिया है। और जिस प्रकार बीजेपी सरकार की मंशा थी ओबीसी आरक्षण न देने की, उसमें आज ये खड़े उतरे हैं। शिवराज का कहना है कि रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। ये कुछ नहीं, इनका ढकोसला है, क्योंकि जिस प्रकार जितने भी आरक्षण आपने देखा होगा कि अभी शिक्षा विभाग वाले लगातार बैठे हुए हैं, 14-27 किलो खेल चल रहा है। और इसमें जिस प्रकार एक साल कमलनाथ सरकार ने इसी तरह खेल किया था कि जो उन्होंने पंचायत चुनाव, आरक्षण चुनाव नहीं कराए, नगरीय निकाय चुनाव नहीं कराए थे, ये दोनों सरकार की कांग्रेस और बीजेपी की मंशा थी ओबीसी आरक्षण न देने की। आज उसके अनुरूप उन्होंने कार्य किया है। और निश्चित ये हम लोग ओबीसी महासभा के स्टैंड है कि हम लोग पूरे प्रदेश में 80% सीट जीत के इन्हें चेतावनी देने का प्रयास करेंगे कि आपने जिस प्रकार सरकार बीजेपी और कांग्रेस की मंशा थी उसके अनुरूप हम लोग 80% जीतने का काम करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।